ओके, सो विल स्टार्ट विथ व्हाट एग्जैक्टली, जस्ट प्रोजेक्ट बेसिस। ओके, तो एक बेसिक फाउंडेशन क्या होता है उससे स्टार्ट करते हैं। सो व्हाट एग्जैक्टली ईआरपी इज, कोई बता सकता है? मतलब अगर आपको पता हो यू कैन, मैं वो बता ही नहीं वाले हूँ आपको। So it is like enterprises system ओके। and with nucleus हम्म। because it's the integrated system. ओके। ओके, ईआरपी इज एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, राइट? सिर्फ और सिर्फ जैसे आपने बताया इन्वेंट्री या फिर प्रोक्योरमेंट, उतना ही नहीं है, पूरा प्रोसेस मैनेज करने के लिए ऐसे सॉफ्टवेयर है मार्केट में, बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं। लाइक ओरेकल ले लीजिए या फिर टैली ले लीजिए, बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, राइट? उसी में से जो एक है दैट इज एसएपी। ओके, तो ईआरपी इन डिटेल वी आर गोइंग टू डिस्कस, तो मैं पूरा एक प्रोसेस आपको समझा के बता दूंगी। सो एज ऑफ नो, अगर आपको इतना भी पता होता ना कि व्हाट एग्जैक्टली ईआरपी इज नथिंग बट एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। पूरा एक कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ले लीजिए, ऐसे नहीं कि सर्विस बेस्ड प्रोडक्ट बेस्ड। मैं अभी डिफरेंस भी बता देती हूँ कि एग्जैक्टली डिफरेंस क्या होता है सर्विस बेस्ड एंड प्रोडक्ट बेस्ड में। सर्विस बेस्ड इज नथिंग बट हु इज प्रोवाइडिंग द सर्विसेज, वेर एज प्रोडक्ट बेस्ड मतलब वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आप ले सकते हो, फिर वो कोई भी हो सकता है इंडस्ट्री सेक्टर वाइज। इट कैन बी ऑटोमोबाइल, मैकेनिकल, केमिकल, फूड इंडस्ट्री ऑल्सो, टेक्सटाइल भी। तो ये हो गया प्रोडक्ट बेस्ड। तो देखिए, ईआरपी सॉफ्टवेयर जो होता है ना, मोस्टली तो आपका प्रोडक्ट बेस्ड इंडस्ट्री में यूज होता है और उन्हीं के लिए इम्प्लीमेंट करके देना होता है। तो एज अगर कंसल्टेंट अगर आप जा रहे हो तो यू हैव बोथ ऑप्शन, मतलब दोनों भी साइड है आपको वैकेंसीज, प्रोडक्ट बेस्ड साइड भी और सर्विस बेस्ड साइड। यस, लॉन्गर टर्म सर्विस बेस्ड। प्रोडक्ट बेस्ड अगर इनिशियली जा रहे हो, लाइक जैसे मैंने कहा इन हाउस कंसल्टेंट मोस्टली कंपनी में एक या दो ही होते हैं प्रोडक्ट बेस्ड साइड से। तो डेफिनेटली वहां पे पैकेजेस भी अच्छे थे और ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पूरा एक वर्क एरिया हैंडल करने के लिए मिल रहा है। ये सर AWM जब भी इंटीग्रेट करते हैं बोलना यस, यस, फाइव सर्विस बेस्ड की प्रोडक्ट बेस्ड बोथ, बोथ, मोस्टली प्रोडक्ट बेस्ड एट दैट टाइम। ओके त्याच्यासाठी ऑन जॉब मार्केट यस, यस, म्हणजे सर्विस बेस्ड आहे yes. If you are willing to join for EWM in future, first you need to go with the MM. You should know what exactly the process is, right? Yeah, पुढचा परिवहन होतं इंटरव्ह्यू EWM. Okay, so we'll discuss that early and EWM. So yeah, so ERP is nothing but the enterprise resource planning. जैसे मैंने बताया बहुत सारे सॉफ्टवेयर है मार्केट में, उसी में से SAP एक सॉफ्टवेयर है। अगेन व्हाट एग्जैक्टली SAP का फुल फॉर्म क्या है? सिस्टम एप्लीकेशन एंड प्रोडक्ट्स। उसमें भी बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं, टेक्निकल मॉड्यूल्स, देन आपके फंक्शनल मॉड्यूल्स भी, वो भी हम इन डिटेल देखेंगे। तो पहले मैं आपको प्रोजेक्ट्स के बारे में बताती हूँ, जैसे मैंने अभी प्रोजेक्ट्स आपको बोला था। तो कौन कौन से प्रोजेक्ट्स होते हैं? नॉट ओनली इनटू एसएपी, कोई भी प्रोजेक्ट अगर आप लोगे, कोई भी लाइक टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से ले लीजिए या फिर कोई भी टेक्नोलॉजी का ले लीजिए। सो या टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट इन एसएपी अगर देखा जाए तो इम्प्लीमेंटेशन, तो हम भी कौन कौन सा स्टडी करेंगे, ये सभी जो मैंने यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं ना, तो ये पूरा आपका कवर होगा। इम्प्लीमेंटेशन इज नथिंग बट यू कैन कॉल इट एज अ ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट ऑल्सो। ओके, सपोर्ट प्रोजेक्ट। ओके, देन माइग्रेशन, माइग्रेशन को आप उसको ब्राउन फील्ड भी बोलते हैं। अभी माइग्रेशन क्या होता है कि लाइक वर्जन अगर एसबी में देखा जाए तो ओल्डर मतलब अभी यूज भी करते हैं ईसीसी। यस, नाउ ऑल आर मूविंग इनटू एस4 बिकॉज इट इज द लेटेस्ट वन। तो ईसीसी में अगर किसी को माइग्रेट होना है एस4 में, दैट कम्स इनटू माइग्रेशन। ऐसे नहीं होगा कि ईआरपी सॉफ्टवेयर कोई थर्ड पार्टी यूज कर रहा हो एंड देन दे वांट टू माइग्रेट इनटू एसएपी, मतलब आना है, वो माइग्रेशन में नहीं कंसिडर करना है। दैट कम्स अंडर इम्प्लीमेंटेशन। मतलब पूरा स्क्रैच से अगर आप आपका क्लाइंट, उनको इम्प्लीमेंट करा, क्लाइंट इन द सेंस, मैं एग्जांपल लेती हूँ टाटा का। मान लीजिए टाटा तो वैसे फिलहाल मतलब एसएपी यूज कर ही रहा है, बट जस्ट एग्जांपल कि वो यूज नहीं कर रहे हैं, दे वांट टू मूव टू एसएपी। तो ऑब्वियसली वो कोई ना कोई पार्टी, सॉफ्टवेयर पार्टी तो यूज कर रहे हैं, थर्ड पार्टी का हो गई। ओरेकल मान लीजिए ओरेकल यूज कर रहे हैं और उनको एसएपी में आना है, तो वो प्रोजेक्ट जो होगा विल बी इम्प्लीमेंटेशन फ्रॉम स्क्रैच, राइट? तो उनका बिजनेस प्रोसेस, जो एग्जिस्टिंग बिजनेस प्रोसेस है, वो आपको समझ के लेना होता है। हाउ यू कैन मैप इनटू एसएपी, तो वो वही हो गया आपका इम्प्लीमेंटेशन। उसको आप ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट भी कह सकते हो। गॉट इट? देन सपोर्ट कौन सा होता है कि पूरा इम्प्लीमेंटेशन हो गया मान लीजिए, उसके बाद जो एरर्स वगैरह कुछ इश्यूज फेस कर रहा है आपका क्लाइंट, एट दैट टाइम यू हैव टू प्रोवाइड द सपोर्ट, दैट कम्स अंडर द सपोर्ट प्रोजेक्ट।
ओके, देन माइग्रेशन जैसे मैंने बोला आपको ECC टू S/4HANA ओनली। क्लियर। रोल आउट प्रोजेक्ट भी होते हैं। रोल आउट अभी होता क्या है, मान लीजिए पूरा इम्प्लीमेंटेशन हो गया है, आफ्टर 1 or 2 years दे आर थिंकिंग कि मुझे और एक प्लांट ऐड करना है करके या फिर स्टोरेज लोकेशन, तो डेफिनेटली वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं बोलोगे, वो स्क्रैच से ही करना है आपको पूरा प्लांट और स्टोरेज लोकेशन, बट इट कम्स अंडर रोल आउट। एक ही कंपोनेंट ऐड करके दो ना इनटू दैट एक्जिस्टिंग वन। Yes. So that comes under the rollout. So these are the types of project interest. Fine. Then how many, बहुत लोगों का ये भी डाउट होता है कि how many companies are involved in implementation project में। अभी देखिए, मान लीजिए यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिया है। हाँ, प्रोडक्ट बेस्ड साइड से, जैसे मैंने बोला आपका क्लाइंट, आपका आपका वो क्लाइंट है टाटा, और वो पहले यूज करा था ओरेकल एज ए ERP सॉफ्टवेयर। और सर्विस बेस्ड साइड से कोई भी हो सकता है, या फिर एग्जांपल्स दिए मैंने, PwC, डेलॉइट, इन्फोसिस, मतलब कंसल्टेंट, वो कोई भी कंसल्टेंट, एसोसिएट कंसल्टेंट, सीनियर कंसल्टेंट, प्रिंसिपल कंसल्टेंट, मोस्टली कॉन्फ़िगरेशंस अगर देखा जाए तो वो कौन करते हैं, एसोसिएट एंड सीनियर कंसल्टेंट। ओके, प्रिंसिपल कंसल्टेंट को भी होता है, बट दे आर जस्ट मैनेजिंग दोज थिंग्स। फाइन। तो सर्विस बेस्ड साइड से मान लीजिए हम इन्फोसिस से हैं, और क्लाइंट साइड से कौन है, टाटा है। टाटा को इम्प्लीमेंट करके चाहिए एसएपी, और वो अभी फिलहाल यूज कर रहा है ओरेकल, राइट। तो हमें उनका बिजनेस प्रोसेस समझ के लेना है, राइट। तो यहाँ पे अभी कितने कंपनीज इन्वॉल्व है, दो ना, इन्फोसिस और टाटा। अभी हर वक्त दो ही होंगे ऐसे नहीं होता, तीन भी हो सकता है, राइट। उसमें वो बोल रहे कि सपोर्ट अलग ही बंदे से ले रहे हैं, अलग ही कंपनी से ले रहे हैं, हो सकता है ऐसे होता है। मान लीजिए उन्होंने इन्फोसिस से इम्प्लीमेंट करवा के लिया और सर्विस अच्छी नहीं दी, मान लीजिए फॉर एग्जांपल, एंड दे आर थिंकिंग टू गिव दैट सपोर्ट प्रोजेक्ट टू विप्रो फॉर एग्जांपल, तो वहां पे तीन कंपनीज इन्वॉल्व होगा, राइट। अभी अगर एसएपी देखा जाए ना, तो सभी आपको वहां पर ही मिल जाता है, मतलब आपको एक्सटर्नल थर्ड पार्टी की जरूरत ही नहीं पड़ती है। मतलब होता क्या था, अगर ओरेकल देखा जाए, टैली देखा जाए, तो वो उसी में सभी उनका रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं होता था, नहीं होता, तो उनको और एक थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है। मतलब वहां पे 2 to 3 कंपनीज इन्वॉल्व होते हैं, इवन सॉफ्टवेयर भी इन्वॉल्व होते हैं, राइट। तो एसएपी में आपका सब चीजें कवर अप हो जाता है। जैसे जैसे हम टॉपिक्स देखेंगे तो वहां पे आपको और क्लैरिटी आ जाएगी कि जरूरत ही नहीं है थर्ड पार्टी की एक्स्ट्रा की। ओके, तो फिलहाल तो दो प्रोजेक्ट, मतलब दो कंपनीज इन्वॉल्व है एक प्रोजेक्ट के लिए, इम्प्लीमेंटेशन के लिए। जैसे मैंने बोला, सपोर्ट का होगा तो डेफिनेटली इट कैन बी 3, और उससे ज्यादा भी हो सकता है, प्रोसेस वाइज भी हो सकता है। क्लियर। तो ये हो गया। उसके बाद मैं मॉड्यूल आपको पहले बता देती हूँ, देन विल कम विद रोड मैप फॉर द प्रोजेक्ट, क्या होता है करके। अभी टीम स्ट्रक्चर में विल कवर इन दिस प्रोजेक्ट प्रिपरेशन। पहले मॉड्यूल्स देखते हैं। तो मॉड्यूल्स होते कौन कौन सा, राइट, टेक्निकल एंड फंक्शनल। अभी टेक्निकल में कौन कौन से, एबैप, बेसिस, फ्यूरी, सिक्योरिटी। एबैप का फुल फॉर्म अगर चाहिए हो तो मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, राइट। अभी जो टेक्निकल कंसल्टेंट्स होते हैं ना, दे हैव कोडिंग नॉलेज, डेवलपमेंट्स करते हैं इनटू सिस्टम। अगर स्टैंडर्ड जो आपका एसएपी सॉफ्टवेयर है, उसके अलावा अगर आपके टाटा को कुछ अलग से उनका रिक्वायरमेंट है, तो वो किसको रिक्वायरमेंट देने वाला है, टेक्निकल और फंक्शनल दोनों को देंगे, राइट। तो क्या होगा, ये डेवलपमेंट करके उनको वो प्रॉपरली एनहांसमेंट करके देंगे या फिर कस्टमाइजेशन करके देंगे जो स्टैंडर्ड अवेलेबल नहीं है। सो कौन कर रहा है, ये एवेवर करेगा टेक्निकल साइड से। देन बेसिस कंसल्टेंट, या फिर सिक्योरिटी भी ले लीजिए। बेसिस और सिक्योरिटी का मोस्ट ऑफ जो एक्सेस होता है ना, एक्सेस रिलेटेड पूरा इनके पास होता है, बेसिस एंड सिक्योरिटी। फ्यूरी क्या है, फ्यूरी इज ऑल्सो वन ऑफ द, इट्स नॉट अ व्हाट वी कैन से डिफरेंटली, अलग से एक मॉड्यूल, बट वो इसी में इन्वॉल्व है, जस्ट उसका स्क्रीन अलग अलग होता है। करेक्ट, यूआई बेस्ड है। और वही अगर आप एसएपी का देखेंगे तो जीयूआई बेस्ड है। तो वो जीयूआई क्या है, यूआई क्या है, मैं प्रॉपरली वो स्क्रीन जब आपको दिखा दूंगी, सो एट दैट टाइम यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। ओके। अगर फ्यूरी रिलेटेड, फ्यूरी में कुछ इश्यूज आ रहे हैं आपका क्लाइंट को, तो वो किसको रीच आउट करेंगे, फ्यूरी कंसल्टेंट को। फाइन। लाइक वाइज अभी फंक्शनल मॉड्यूल्स देखते हैं। अभी फंक्शनल मॉड्यूल्स में हमारा जो है MM, मटेरियल मैनेजमेंट, SD, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, फाइनेंस एंड कंट्रोलिंग, अगेन
फीको नहीं बोलना है, दैट इज नॉट करेक्ट वर्ड, इट्स अ FICO या फिर फाइनेंस एंड कंट्रोलिंग। अगेन सैप नहीं बोलना है, जर्मन में सैप एक बैड वर्ड करके यूज किया जाता है, ओके, तो SAP बोलना है। क्लियर? तो पहले से ही आप ये आदत डाल लीजिए। देन PP is production planning, WM warehouse management, EWM extended warehouse management, QM quality। अभी सिर्फ इतना ही नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं, बट दीज आर एवरग्रीन मॉड्यूल्स। क्लियर? देन इसमें किसी को कुछ डाउट्स हैं? टेल दिस इनटू रिलेटेड टू दिस। हाँ, इंटीग्रेट करने से आसान पूरा मुझे आया नहीं। वो इंटीग्रेशन भी होगा ना, डेफिनेटली। जस्ट 2 मिनट्स। ओके, फाइन। अभी इंटीग्रेशन का हो गया, तो इंटीग्रेशन के भी कौन कौन से टॉपिक्स होने वाले हैं, तो उसमें आपको क्लैरिटी आ जाएगा। देखो, रियल टाइम में इंप्लीमेंटेशन के बाद पूरे कंसल्टेंट्स आपके साथ बैठे होते हैं एक साथ में, वो पूरा डिसाइड करते हैं। पहले उनकी एग्जिस्टिंग बिजनेस प्रोसेस समझ के लेना जरूरी होता है, अभी फिलहाल वो कहाँ पे और क्या कर रहे हैं एग्जैक्टली, राइट। बहुत बार ऐसे होता है, मोस्टली पूरा कचरा होता है सिस्टम का। अगर ओरेकल यूज कर रहे हैं, जैसे मैंने कहा, एक ही सॉफ्टवेयर पे डिपेंड नहीं रहना पड़ता उनको, बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं, तो वो पूरा आपको देखना होता है और उसको इंटीग्रेट करना होता है विद इन वन मॉड्यूल या सॉरी सॉफ्टवेयर, दैट इज SAP। ओके, तो एग्जिस्टिंग बिजनेस प्रोसेस आपको समझ के लेना होता है। उसके लिए हमें देखना है कि कोई भी इंप्लीमेंटेशन हो या फिर सपोर्ट हो, या फिर जैसे मैंने अभी प्रोजेक्ट आपको बताया, तो एक रोड मैप होता है कि कैसे हमें पहली फेज क्या होनी चाहिए, दैट फेजेस वी आर गोइंग टू सी। तो रोड मैप ऑफ द प्रोजेक्ट, उसको आप एसएप मेथोडोलॉजी भी कह सकते हो। एसएप मेथोडोलॉजी, ये SAP नहीं है, एसएप मेथोडोलॉजी, एक्टिवेट मेथोडोलॉजी, वाटरफॉल और अगाइल एक ही है, एक ही बात है। अगर आपको डायरेक्टली कोई पूछता है व्हाट इज वाटरफॉल मेथड, कंफ्यूज नहीं होगा उसको, मतलब वही है, एक ही है, सिर्फ नाम अलग अलग दिए हैं। सिर्फ और सिर्फ एसएप मेथोडोलॉजी के जो टर्म्स है ना, टर्मिनोलॉजीज, वो इसी में अलग नाम से थे, वेयर एज एक्टिवेट हर S/4HANA का है। ओके। टर्मिनोलॉजीज, दैट्स इट। बट चीजें जो हो रही है फेजेस में, वो एक ही है। सॉफ्टवेयर हैंडल करना भी यस यस, डेफिनेटली। पहले इसीलिए आपको पहले फेजेस समझ के लेना है, और कौन से फेजेस में आपका एग्जैक्टली वर्क होगा एज अ कंसल्टेंट, वो हम इस फेजेस में देखेंगे। ओके, तो पहला फेज जो है, फेज 1, ये देखिए। पहले अभी हम इम्प्लीमेंटेशन का देख रहे हैं, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना कि सपोर्ट के लिए भी इसी वे से जाना है। कंप्लीटली देखो, आप जैसे मैंने बोला, आपको इम्प्लीमेंटेशन आता है, आप सपोर्ट भी कर पाते हो, यस। तो यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई कि ओके, अब भी मुझे सपोर्ट के लिए क्या करना है। समझ गए? ओके, तो पहले आपका इम्प्लीमेंटेशन, तो प्रोजेक्ट प्रिपरेशन। तो इस फेज में होता क्या है? पहली बात, इस फेज में एसोसिएट कंसल्टेंट नहीं होता है, आपका सीनियर कंसल्टेंट होंगे, आपके प्रिंसिपल कंसल्टेंट होंगे, आपका PMO टीम होता है। प्रोजेक्ट जो लेता है, जो मैनेज करता है, उसको कहते हैं प्रोजेक्ट PMO टीम आपका। ओके, तो उस फेज में आपका PMO टीम इन्वॉल्व होंगे, आपकी सीनियर पर्सन भी होंगे, एटलीस्ट एक टेक्निकल साइड से जो एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन करने वाला है, तो वो होगा। एसोसिएट कंसल्टेंट नहीं होते। क्लियर? तो यहाँ पे क्या होगा, कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट डिसाइड किया जाएगा कि कितना कॉस्टिंग, कितने लाइसेंस ऑब्वियसली वो होगा, उसमें यूजर आईडीज कितने क्रिएट करने होंगे, आपके बंदे कितने होंगे, मतलब मेंबर्स कितने होंगे आपके साइड से, सर्विस बेस्ड साइड से। तो लाइकवाइज ये सभी चीजें यहाँ पे डिस्कस किया जाता है। फेज 1 इनिशियल। ओके, टाइम ड्यूरेशन कितना होगा, कितना वक्त लोगे आप इम्प्लीमेंटेशन के लिए? आप तो बोलोगे ओके, अभी इम्प्लीमेंटेशन के लिए देखा जाए तो यहाँ पे मैंने एक दिया है, नॉट मेंशन्ड, ओके, यहाँ पे मेंशन नहीं किया, बट जस्ट आई विल लिस्ट ओरली, आई विल टेल यू कि देखिए, अगर US बेस्ड, मतलब आउट ऑफ कंट्री का अगर आपका क्लाइंट होगा, ओके, तो वो हार्डली 2 इयर्स, 2.5 इयर्स आप बोल सकते हो, इतना ड्यूरेशन लगेगा। अगर डोमेस्टिक क्लाइंट होगा, डोमेस्टिक मतलब इंडिया में, ठीक है, तो वो 18 मंथ्स स्टैंडर्ड बोल रही हूँ मैं, बट उसके भी बाहर जाता है, उसके आगे जाता है, ऐसे नहीं होता। अगेन डिपेंड्स ऑन योर क्लाइंट कि वो कितना कस्टमाइजेशन दे रहा है। और करेक्ट। अगर वो बोल रहा है कि ये स्टैंडर्ड इसमें हमारा फुलफिल नहीं हो रहा है, सो व्हाट वी कैन डू, डेफिनेटली वी कैन गो विद द कस्टमाइजेशन एनहांसमेंट, वी कैन, बट फिर से वो कितने बार आपको इन बिटवीन एनहांसमेंट दे रहे हैं, वो भी डिपेंड करता है।
तो वो डिपेंड ऑन योर क्लाइंट अगेन, क्लियर, डिपेंड्स ऑन देयर एनहांसमेंट्स। ओके, उसके बाद रिसोर्स हायरिंग, मतलब यहाँ पे टेक्निकल, आपका टेक्निकल साइड से या फिर फंक्शनल साइड से, मतलब आपके सर्विस बेस्ड साइड से कितने बंदे रहने वाले हैं, मतलब एमएम मॉड्यूल वाइज एमएम से कितने रहेंगे, ऐसे नहीं ये एक ही होगा। जैसे मैंने कहा एमएनसी से मोस्ट ऑफ ज्यादा ही होता है मेंबर्स, मिड्स के लिए जो तो एक दो मेंबर्स होते हैं उन पे उतना बर्डन होता है। ओके, तो अभी सर्विस बेस्ड साइड से जस्ट एन एग्जांपल आई हैव गिवन, ऑब्वियसली मैं भी सर्विस बेस्ड साइड से आपको बताऊंगी कि मान लीजिए वी आर फ्रॉम सर्विस बेस्ड साइड। ओके, तो हमारे साइड्स के सभी मॉड्यूल्स के होंगे, इवन ये भी होंगे। तो मैंने नंबर ऑफ कंसल्टेंट्स, ऐसे नहीं ये स्टैंडर्ड है, जस्ट एन एग्जांपल आई हैव गिवन कि 10 कंसल्टेंट्स है मॉड्यूल वाइज, ऑन साइट होंगे 5, ऑफशोर होंगे 5, राइट। लाइकवाइज ऐसे मैंने एक टीम का पूरा एक प्रिपेयर करके, स्ट्रक्चर प्रिपेयर करके आई हैव डिस्कस्ड इन दिस फेज इटसेल्फ। मतलब आपको पीओ में टीम बताएगा कि हमारे साइड से ऐसे ऐसे मॉड्यूल वाइज इतने बंदे होने वाले, इतने लोग होंगे। यूजर है Yes. उसके बियॉन्ड फिर यूजर आईडीज का अगर देखा जाए, तो आपका प्रोडक्ट बेस्ड के लिए मोस्ट आप इंप्लीमेंट किसके लिए करके दे रहे हो, प्रोडक्ट बेस्ड साइड पे, तो उनके यूजर आईडीज के हिसाब से आपको प्रिपेयर करके देना। यूजर आईडीज हम हमारे साइड से कितना भी प्रिपेयर कर सकते हैं, हमारी यादों में वो, राइट। बट जो आपका प्रोडक्ट बेस्ड साइड से, वो आपका मैटर करता है कि कितने यूजर आईडीज क्रिएट करने हैं प्रोडक्ट बेस्ड साइड से, आपके क्लाइंट के एंड यूजर्स कितने होंगे, एंड हाउस कंसल्टेंट, कोर टीम मेंबर, लाइकवाइज, क्लियर। उसके बाद Hi, शॉर्ट टर्म। Mayuri. Just to interrupt you, directly we can create a material in SAP, or do we need to, require any third-party app, a software like PLM? No, we don't. Directly we can. We Directly we have, can get. Okay. yeah, we Okay, have because some of the, yeah, migration sorry, tools. Mm. yeah, because some of the companies use another software like, Global Steam Center and Mhm. Oracle, something like that, So they cannot, create in SAP directly because they don't share any data to other companies. Mhm. Mhm. Yeah, obviously, previously they were using some of the third-party software, right? So as you mentioned, Oracle or PLM, something you have mentioned, right? So वो Yes. वही सॉफ्टवेयर यूज कर रहेंगे, और उसी सॉफ्टवेयर में जो डेटा है वो आपको समझ के लेना है, और विद द हेल्प ऑफ द माइग्रेशन टूल्स यू नीड टू अपलोड इट इन एसएपी सिस्टम। पूरा मैन्युअली करने की जरूरत नहीं है। Okay. वही आपका डाउट था, राइट। Yes, yes. तो वहां पे, हाँ, जैसे हमने कंपनीज के बारे में बोला ना कि कितने कंपनीज इन्वॉल्व होंगे, डेफिनेटली वहां पे सॉफ्टवेयर भी कितने इन्वॉल्व होंगे वो भी समझना जरूरी है, राइट। तो वो सॉफ्टवेयर में से आपको वो पूरा डेटा अपलोड करना है, उसके हिसाब से आपको प्रॉपरली टेम्पलेट्स बनाने होते हैं। टेम्पलेट्स कौन बता पाएगा, मतलब बना पाएगा, जिसको राइस ऑफ ऑब्जेक्ट्स पता हो। उसमें हमें स्मार्ट फॉर्म सीखना है, अपलोडिंग के माइग्रेशन टूल्स देखने हैं हमें, एलटीएमसी, एलएसएलडब्ल्यू, पीडीसी, एवरीथिंग। तो उसके हिसाब, उसके हेल्प से ही हम वो डेटा अपलोड कर सकते हैं, क्लियर। ओके, Okay. अगेन यहाँ पे हमें शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स भी डिस्कस करने होते हैं कि अगर आपका ज्यादा एक्सटेंड होता है तो आपका फिर मतलब जैसे मैंने प्रोजेक्ट का बोला, यस, तो कॉस्ट एंड ऑल सब वो फिर से वहां पे डिस्कस किया जाएगा। एज आई मेंशन प्रीवियसली कि पीओमओ टीम विल बी इन्वॉल्व इन द फेज 1। ऑल्सो सीनियर कंसल्टेंट एक या दो कंसल्टेंट होता है मॉड्यूल वाइज, अगेन एमएम से एक होगा, फाइनेंस से एक साइड से होगा, लाइक फाइन। देन कम्स टू फेज 2। यहाँ पे पूरा इनिशियल डिस्कशन हो गया। उसके बाद आपका क्या क्रिएट होता है, बिजनेस ब्लूप्रिंट, बीपीडी कह सकते हो आप, काइंड ऑफ अ डिजाइन यू आर प्रिपेयरिंग। वो हर कोई भी या कुछ भी आप एक वर्क कर, तो आपको वो ब्लूप्रिंट क्रिएट करना ही करना होता है कि उसके ही अकॉर्डिंगली यू आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट दैट, राइट। सो सेम लाइक वाइज आपको यहाँ पे बीपीडी क्रिएट करना होता है, ब्लूप्रिंट क्रिएट करना होता है। तो दीज आर सम ऑफ द टेक्निकल टर्म्स इनटू एसएपी। तो केडीएस करके एक होता है, एक की डेटा स्ट्रक्चर। की डेटा स्ट्रक्चर जो होता है वो एक ऐसे कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं है, काइंड ऑफ एक एक्सेल शीट में ही आपको वो डेटा प्रिपेयर करना होता है कि कौन सा डेटा, कि जैसे मैंने अभी सुयोग ने भी मेंशन किया है कि लाइक कोई ऐसे टूल है या फिर ऐसे कुछ थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर अवेलेबल है जिसमें से हमें अपलोड करना है। डेफिनेटली आपका कोई भी अगर क्लाइंट होगा ना, वो डायरेक्टली एसएपी के लिए अप्रोच नहीं करेगा। जैसे मैंने बोला स्टार्टअप एंड ऑल, तो वो इतना अफोर्ड नहीं कर सकता है। कोई ना कोई थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर भी यूज कर रहे होंगे, तो उसमें कुछ ना कुछ कोड्स होंगे, तो वो कोड्स आपको कैसे अपलोड करना है विद द हेल्प ऑफ टूल्स एंड ऑल। तो उसके लिए वो आपको कैसे अपलोड करना है, कैसे टेम्पलेट्स प्रिपेयर करना है, कौन सा डेटा होगा, तो वो डेटा आपको यू हैव टू मेंशन इन केडीएस, की डेटा स्ट्रक्चर उसको कहते हैं,
देन वी हैव बीपीडी, मतलब वही बीपीडी में ही आपके दो प्रोसेस आएंगे। यहाँ पे मैंने मेंशन किया एज इज एंड टू बी। तो व्हाट एग्जैक्टली एज इज एंड टू बी इज कि एज इज इज नथिंग बट अ करंट बिजनेस प्रोसेस। यहाँ पे मैंने मेंशन किया है, यहाँ पर सभी की फुल फॉर्म मैंने मेंशन की है। बिजनेस ब्लूप्रिंट डॉक्यूमेंट, देन एज इज बिजनेस प्रोसेस इन ओरेकल। जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ कि ओरेकल या फिर उनका दर एग्जिस्टिंग ईआरपी सॉफ्टवेयर होगा, तो वो समझ के लेना है। दैट प्रोसेस आल्सो यू नीड टू मैप इनटू योर केडीएस। देन टू बी, how you are going to implement that process, existing process into SAP system, right? ये बाद में देखेंगे what exactly these terms are. Then blueprint create किया, तो आपको यहाँ पे walk through for all the documents of business processes kind of कि sorry Solution. हाँ, अभी ये सॉल्यूशन जो मेंशन किया मैंने, जो बोला ना स्टैंडर्ड फीड, अगर स्टैंडर्ड जो है आपका एसीपी उसमें आपका रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो रहा है क्लाइंट का, तो डेफिनेटली आपको डेवलपमेंट करना होगा। वो गैप ही आ गया, राइट? स्टैंडर्ड में वो रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो रहा है, तो दैट कम्स यू नीड टू मेंशन इन द गैप लिस्ट। तो वो गैप लिस्ट आपको प्रिपेयर करना होता है, उसके अकॉर्डिंगली फिर आपको हेल्प लेनी होती है ऑफ अबेवर टेक्निकल साइड से। तो अबेवर को अप्रोच करने से पहले यू नीड टू प्रिपेयर FSD डॉक्यूमेंट, फंक्शनल स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट, राइट? तो वो भी फुल फॉर्म रिटर्न में वी नीड टू प्रोवाइड द लॉजिक्स एंड ऑल, टेबल्स का नॉलेज होना जरूरी होता है। सो FSD यू नीड टू प्रिपेयर। उसके साइड से जो लर्निंग की जरूरत, हाँ, फील्ड्स पॉसिबल ही नहीं लर्न करना, बट टेबल्स आपको याद होना ही चाहिए। वो जैसे आप प्रैक्टिस करोगे ऑटोमेटिकली वो आपको याद रहेगा। ओके, जैसे अभी हमारे साइड से FSD प्रिपेयर होता है, एवावर के साइड से TSD प्रिपेयर होता है, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट, राइट? हमारे साइड से फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से ये होगा, टेक्निकल साइड से TSD। तो उसके अकॉर्डिंगली फिर वो जो हमने रिक्वायरमेंट दी थी, मतलब जो हमें भी क्लाइंट से मिला था, उसके अकॉर्डिंगली हमने लॉजिक वगैरह प्रोवाइड करके FSD किसको प्रोवाइड की है? एवावर। फिर एवावर उनके साइड से TSD प्रिपेयर करके वो डेटा प्रिपेयर करके वहां पे वो डेवलपमेंट करके देगा जो गैप में आया था। गैप क्लियर? अगेन जैसे मैंने बोला अभी कंप्लीटली आपके क्लाइंट को SAP न्यू होता है, तो उनको वॉक थ्रू देना जरूरी कि एग्जैक्टली कैसे होगा, यहाँ पे ऐसे से क्रिएट किया है, काइंड ऑफ डेमो वी कैन से। तो वो आपको देना होता है, तो वो सैंड बॉक्स, करेक्ट, मतलब एक काइंड ऑफ रफ सर्वर होता है। और इवन जब आप इम्प्लीमेंटेशन भी करते हो डायरेक्टली प्रोडक्शन क्लाइंट में या फिर डेवलपमेंट में नहीं करते हो, फर्स्ट यू नीड टू परफॉर्म, कितना भी एक्सपीरियंस हो आपको, स्टिल आपको सैंडबॉक्स में ही करना है। रफ सर्वर कहते हैं उसको, क्योंकि वहां पे कुछ आपका डेफिनेटली एनहांसमेंट्स अलग अलग होंगे, इनकी रिक्वायरमेंट्स अलग अलग होंगे। तो अगर पास होता है, पास कैसे होगा? आप पूरा उसका टेस्टिंग वगैरह करोगे, टेस्टिंग करके यू नीड टू आस्क टू योर क्लाइंट कि आपके हिसाब से वर्क हो रहा है, ओके, मतलब पास। उनसे आपको साइन ऑफ भी लेना होता है, आपके क्लाइंट साइड से, जो प्रोडक्ट बेस्ड साइड से। साइन ऑफ होने के बाद देन यू कैन प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट फेज। अभी ये देखिए, फेज 3 एंड फेज 4 अगर देखा जाए ना, तो ऐसे नहीं कि फेज 3 में ही होना चाहिए, फिर वो थोड़ा कंबाइन ही है। कभी कभार कुछ भी हो सकता है, राइट? कभी कभार वो डेटा अपलोड भी करना होता है, कभी पहले का इनिशियल, और आपको कभी के लिए डेवलपमेंट के लिए भी जाना होता है, वो वर्क हो रहा है कि नहीं आपको, उसके लिए आपको उनसे एक्सेप्टेंस, यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग भी होता है, UAT, राइट? आपको किससे लेना होगा? वो प्रोडक्ट बेस्ड साइट से, जो आपके क्लाइंट्स एग्जैक्टली वर्क करने वाले हैं Yeah. सिस्टम पे। तो एंड यूजर्स, आपके कोर टीम मेंबर्स, प्रोडक्ट प्लेसमेंट, यस यस, हाँ, वो फिर से सैंडबॉक्स में करेंगे। सैंडबॉक्स में वर्क हो रहा है, हाँ, यस, वर्क हो रहा है उनके अकॉर्डिंगली, देन पास, यस यस। तो उसी के बेसिस पे फिर वो आपको साइन ऑफ देंगे। नहीं हो रहा है उनके अकॉर्डिंगली, वो बोलेंगे रिवर्क की जरूरत है, तो फिर से रिवर्क कहाँ पे करोगे? सैंडबॉक्स में। एक बार वर्क हो गया, उसके बाद यू नीड टू मूव दैट, फिर वो आगे की बात है, वो लैंडस्केप स्ट्रक्चर में हम देखेंगे। तो वो जो वर्क हुआ है ना प्रॉपरली, जो पास हुआ है, कितने भी बार कर सकते हो, नो लिमिटेशंस, राइट? तो दैट थिंग जो वर्क हो रहा है वो आपको मूव करना था दूसरे सर्वर में, लाइक लैंडस्केप स्ट्रक्चर, वो हम आगे देखेंगे। तो वहां पे आपको सिस्टम इंटीग्रेशन टेस्टिंग कहते हैं, वहां पे टेस्टिंग लिया जाता है, आपको टेस्ट करना होता है वेदर इट इज वर्किंग प्रॉपरली और नॉट, क्वालिटी काइंड ऑफ थिंग वी कैन से। उसके बाद वर्क हो गया, फिर वो आपका जाएगा जहां पे एग्जैक्टली आपका एंड यूजर, मतलब आपका क्लाइंट वर्क करेगा, डेवलपमेंट या फिर आप प्रोडक्शन क्लाइंट।
बोल सकते हो, राइट? तो ये होता है मोस्टली आपका, यहाँ पे मैंने मेंशन किया है कि कॉन्फ़िगरेशंस जो होंगे वो हमारा कंप्लीटली कोर ट्रेनिंग में होगा, कि एग्जैक्टली कैसे मटेरियल प्रिपेयर होता है मैन्युअली पहले हम देखेंगे, डायरेक्टली हम अपलोड नहीं देखेंगे, आपको पता ही नहीं ना कि मटेरियल कैसे क्रिएट किया था सिस्टम में। आप आपको इवन एंड यूजर्स को ट्रेनिंग भी देना होता है, जैसे मैंने बोला। अभी मान लीजिए आप मेरे लिए क्लाइंट साइड से हो और आपके लिए एसएपी कंप्लीटली न्यू है, तो मुझे आप डेफिनेटली आपको ट्रेनिंग देना होगा कि हाउ यू कैन क्रिएट अ मटेरियल लाइकवाइज। ओके, तो इसीलिए हमें पहले मैन्युअली जाना है वन बाय वन, उसके बाद एट लास्ट देन यू कैन अप्लाई दोज नॉलेज इनटू प्रोजेक्ट वर्क। क्लियर? तो कोर ट्रेनिंग कॉन्फ़िगरेशंस कैसे करना है एक्चुअली इनटू सिस्टम एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में देखेंगे इन डिटेल। फंक्शनल यूनिट टेस्टिंग, एफयूटी, तो वो टेस्टिंग आपको करना होता है, हमारे साइड से भी करना है ना, पहले पहले हमें करना जरूरी है, फिर फेज 4 में आपको यहाँ से इनसे लेना है। ये देखिए मैंने जैसे बोला, कभी कभार वो आपको, सॉरी, वो टेस्टिंग वगैरह करके देन दे कैन गिव द साइन ऑफ। अच्छा, मैंने फेज 4 में यहाँ पे इन डिटेल मेंशन नहीं किया, बट यहाँ पे फेज 4 में आपको क्या करना होता है, यूएटी, आपको यूजर का ट्रेनिंग भी देना होता है, उनसे टेस्टिंग का वो वर्क हो रहा है नहीं उनके अकॉर्डिंगली वो भी देखना होता है। उसके बाद जो गैप्स होंगे, कट ओवर एक्टिविटीज, बहुत सारी चीजें वो आपको देखना होता है। कट ओवर एक्टिविटीज इन द सेंस उनका करंटली ओपन पीओपीआर भी होता है, मतलब एग्जिस्टिंग उन्होंने ऑर्डर निकाली है, वो तो क्लोज तो नहीं कर सकते हो, तो वो करेक्ट, तो वो आप क्या करोगे, वो उसको कहते हैं कट ओवर एक्टिविटीज, जो करंटली चालू उनके इसमें, तो वो डायरेक्टली आपको सिर्फ वो मूव करना, तो हाउ यू कैन, तो वो कट ओवर एक्टिविटीज में सेपरेटली आपका देखा जाएगा। क्लियर? देन फेज 5, गो लाइव। तो गो लाइव हार्डली दो दो दिनों से ज्यादा तो नहीं जाना चाहिए, क्योंकि पूरा सिस्टम उनका आपको फ्रीज करना होता है, कुछ भी मटेरियल मूव नहीं होना चाहिए, हो गया तो इन्वेंटरी में प्रॉब्लम होता है, राइट? सो एट दैट टाइम हार्डली 2 दिन सफिशियंट है। उसके बाद हाइपर केयर सपोर्ट, अभी ये जो सपोर्ट है और ये हाइपर केयर जो सपोर्ट है वो विद इन इम्प्लीमेंटेशन अप्रोक्स 3 to 4 मंथ्स का आपको देना होता है, यही जो आपने कॉस्ट डिसाइड किया था इम्प्लीमेंटेशन का उसी में देना है। उसके अलावा अगर उनको सपोर्ट चाहिए तो वो अलग से सपोर्ट प्रोजेक्ट में आता है। इसको इससे मीन्स बोला है कि S/4HANA, इसका ये सभी तो S/4HANA में ही कर रहे हैं, बट अगर आपका क्लाइंट बोल रहा है कि मुझे इसी पे करना है तो सेम ही होगा, कुछ अलग नहीं है। टूल्स का थोड़ा सा एक अलग है, दैट आल्सो आई विल एक्सप्लेन। ओके, तो यहाँ पे मैंने बहुत लोगों का डाउट होता है कि इसी कोई अगेन, ये आपको फुल फॉर्म ये नहीं पूछेगा कोई कि इसी का फुल फॉर्म क्या है, S/4HANA का फुल फॉर्म क्या है, बट जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन आई हैव मेंशन। ओके, हाँ डेफिनेटली इसका आपको पता होना चाहिए फुल फॉर्म। ओके, FSD, TSD, हाँ नोट्स वगैरह आपको, जो वर्कशीट मतलब जो मैं दूंगी वर्ड फाइल, इवन एक्सेल शीट में जो आपका होगा, इवन जो आपके कॉन्फ़िगरेशंस वगैरह होंगे, केडीएस प्रिपेयर किया जाएगा, सो वो मैं टॉपिक वाइज आपको सेंड किया कर दूंगी। यस यस। Okay, okay, ma'am. एनी डाउट्स ऑन दिस टिल नाउ? यू कैन आस्क। इम्प्लीमेंटेशन काफी होता है स्टार्टिंग सपोर्ट का क्या होता है? सपोर्ट का जस्ट ओवरव्यू दे देती हूँ मैं। सपोर्ट में टूल्स, मतलब उनका एक टूल होता है, मतलब जस्ट मैं जो यूज कर रहे हैं सर्विस नाउ करके स्नो टूल होता है, तो वहां पे वो टिकट रेस करते हैं, उनके एंड से वाया मेल वो कैसे भी जनरेट करेंगे, कौन प्रोडक्ट बेस साइड से आपके क्लाइंट, और हमारा होगा सर्विस बेस साइड से स्नो टूल, फॉर एग्जाम्पल जस्ट जीरा, बहुत सारे हैं। तो उस पे आपका टिकट आता है, फिर आपका टीम लीडर वो अलोकेट करता है रिस्पेक्टिव जो मेंबर्स है, तो वो आपको टिकट रिजॉल्व, उसके भी लेवल्स होते हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, क्रिटिकल बेसिस पे। अगेन आपका प्रायोरिटी कैसा है, प्रायोरिटी टिकट होगा तो उसको प्रायोरिटी डेफिनेटली दिया जाएगा, 4 आवर्स में देना है, मोस्टली 48 आवर्स, फिर एस्केलेट होता है, फिर वो अलग से बात है। तो उसके लिए ऐसे सेपरेटली कुछ रोड मैप नहीं है फॉर सपोर्ट, बट स्टिल जब हमारा प्रोजेक्ट ट्रेनिंग होगा ना तो एट दैट टाइम आई विल एक्सप्लेन। अभी इम्प्लीमेंटेशन का तो एक्सप्लेन किया मैंने, क्योंकि डे 1 से हमें इम्प्लीमेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ही सोचना है, समझ लो। अगेन जैसे हमारा पूरा टॉपिक्स क्लियर कवर अप होगा ना, तो वहां पे बहुत लोग आपका डाउट है कि ईसीसी हो गया, S/4HANA, उसमें डिफरेंस देखना है। हम जो वर्क करेंगे, हमारा जो प्रैक्टिस होगा कंप्लीटली S/4HANA पे होगा, फिर डिफरेंस मैं आपको ईसीसी और S/4HANA का बताऊंगी। मेजर डिफरेंस नहीं है बट है,
तो वो मैं आपको बताती हूँ। अगेन सेकंड वन, जैसे मॉड्यूल वाइज इंटीग्रेशन कैसे होंगे, दैट आल्सो आई विल एक्सप्लेन। फिर से एंड यूजर का एग्जैक्टली वर्क क्या होगा, और जो आपका कंसल्टेंट है उनकी भी वर्क क्या होंगे। एन हाउस कंसल्टेंट को आगे, एन हाउस कंसल्टेंट कंसल्टेंट का क्लियरिटी है ना सब? Not in here, but ठीक है, अभी देखो यहाँ पे कौन कौन होता है। एंड यूजर्स होते हैं, सुपर यूजर्स भी होते हैं, राइट। आपका इन हाउस कंसल्टेंट भी होता है, और कौन से कंसल्टेंट है? अभी ये हो गए कौन से, सर्विस बेस्ड और प्रोडक्ट बेस्ड, ये वाले बंदे कौन से कंपनी से हैं? प्रोडक्ट बेस्ड। आप प्रोडक्ट बेस्ड के लिए दे रहे हो ना इम्प्लीमेंट करके, समझ रहे हो? तो ये प्रोडक्ट बेस्ड साइड से हो गए। वही अगर सर्विस बेस्ड साइड से देखोगे, एसोसिएट हो गया आपका, सपोर्ट कंसल्टेंट भी बोल सकते हो। ऐसे रोल आउट करने वाला रोल आउट कंसल्टेंट ऐसे नहीं आता है, ठीक है कंसल्टेंट। फिर उसमें फिर लेवल्स वाइज अगर देखा जाए तो एसोसिएट, सॉरी मैं सीनियर, सीनियर कंसल्टेंट, देन योर प्रिंसिपल कंसल्टेंट, देन योर पीएम टीम, लाइक तो ऐसे होता है। अगेन एक ईआरपी, इस पे हम जस्ट एक डिस्कस करते हैं। जैसे मैं बोला था ईआरपी का हम इन डिटेल प्रोसेस देखते हैं। तो एग्जैक्टली होता यूज कैसे होगा, ठीक है अभी तो समझ में आ गया कि रोड मैप ऐसे होते हैं, ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं, ईआरपी है ऐसा है, ऐसे भी उसमें से एक काइंड ऑफ अ सॉफ्टवेयर है। बट एग्जैक्टली प्रोडक्ट बेस्ड वालों को यूज कैसे होगा, उनकी रिक्वायरमेंट क्या होती है एसएपी को ही जाने के लिए। सो दैट, सो जस्ट वन साइकिल आई विल बी एक्सप्लेनिंग। तो यहाँ से हमें देखना, तो मान लीजिए जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया टाटा। सो टाटा की रिक्वायरमेंट है व्हीकल्स की, उनको चाहिए टाटा सीरा 5 नंबर्स में, ओके। सो वो कस्टमर डेफिनेटली दे विल बी रीच आउट टू यू, टू योर क्लाइंट, नॉट टू योर सर्विस बेस्ड। अभी यहाँ पे प्रोडक्ट बेस्ड इन्वॉल्व, उनके लिए हम इम्प्लीमेंट करके दे रहे हैं। तो वो सेल्स डिपार्टमेंट की वहां पे रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। वही उनसे रिक्वायरमेंट लेंगे, आपके कस्टमर की कितनी रिक्वायरमेंट है। फिर सेल्स डिपार्टमेंट, अभी यहाँ पे मॉड्यूल वाइज भी आप देख सकते हो इन ईआरपी सिंपल फॉर्म में, फिर वो कोई भी सॉफ्टवेयर हो सकता है। तो सेल्स डिपार्टमेंट इनटू एसएपी अगर देखा जाए मॉड्यूल वाइज, इट्स सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, शॉर्ट फॉर्म एसडी। फाइनेंस डिपार्टमेंट, फाइनेंस एंड कंट्रोलिंग। प्रोडक्शन एंड प्लानिंग, प्रोडक्शन स्टोर, मटेरियल मैनेजमेंट, क्वालिटी मैनेजमेंट। इसके अलावा भी बहुत सारे मैंने जैसे बोला, ठीक है। अभी एसडी का यहाँ पे रिक्वायरमेंट आ गया, तो वहां पे वो रिक्वायरमेंट किसको देगा, कैसे ऐसे रिक्वायरमेंट करके दे विल बी गिविंग द रिक्वायरमेंट टू द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। क्यों? क्योंकि उनको ये पूरा मैन्युफैक्चर करना है। अभी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट क्या करेगा, पहले देखेगा कि रॉ मटेरियल्स अवेलेबल है या नहीं, पूरा व्हीकल करेक्ट। तो फिर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट दे विल रीच आउट टू परचेस डिपार्टमेंट। यहाँ पे हमारा रोल स्टार्ट होता है, राइट। परचेस डिपार्टमेंट, प्रोक्योरमेंट एक्टिविटीज। अगेन एमएम अगर देखा जाए तो इट्स डिवाइडेड इनटू मेजरली 2 सेक्शंस, आपका प्रोक्योरमेंट एंड इन्वेंट्री, बराबर। तो प्रोक्योरमेंट मतलब परचेसिंग, तो उसमें पूरा आपका इन्वॉल्व होता है, उसमें अलग अलग प्रोक्योरमेंट्स होते हैं, स्पेशल प्रोक्योरमेंट्स, राइट। राइट, तो वो भी हम इन डिटेल देखेंगे। तो परचेस डिपार्टमेंट हो गया, परचेस डिपार्टमेंट क्या करेगा, ऑब्वियसली यहाँ पे जो परचेस डिपार्टमेंट है आपका क्लाइंट का है, तो दे विल बी सर्चिंग इन द मार्केट कि मुझे ये रिस्पेक्टिव मटेरियल्स कौन दे पाएगा, राइट। तो उसके अकॉर्डिंगली फिर मान लीजिए उन्होंने फाइनलाइज किया है, तो 2-3 वेंडर्स उनको मिले हैं, उन्होंने कोटेशंस के लिए रिक्वेस्ट किया, कोटेशन आ गया, उसके बेसिस पे दे हैव शॉर्टलिस्टेड और फाइनलाइज्ड 1 वेंडर। तो वो क्या करते हैं, डायरेक्टली दे विल रीच आउट टू दैट रिस्पेक्टिव वेंडर। तो वो वेंडर को वो रिक्वायरमेंट देंगे, अगेन बेसिस्ड ऑन दी डीआरबीओ। फिर वो इंटरनल प्रोसेस हो गया, P2P साइकिल कहते हैं। अगेन अगर मॉड्यूल वाइज देखा जाए तो हमारा जो साइकिल होगा दैट कंप्लीटली रन्स ऑन P2P साइकिल, प्रोक्योरमेंट टू पेमेंट। वेयर एज एसडी का आपका O2C होता है, ऑर्डर टू कैश। वेयर एज आपका फाइनेंस एंड कंट्रोलिंग का R2R, कॉस्ट रिपोर्ट करके, ठीक है। तो ऐसे साइकिल्स होते हैं। तो हमारा जो होगा P2P मतलब परचेसिंग से लेके तो पेमेंट तक, ओके। तो यहाँ पे परचेसिंग पार्ट में दे विल रीच आउट टू वेंडर, वेंडर को उन्होंने पीओ वगैरह दे दिया, ऑर्डर बता दी इतना था चाहिए करके रॉ मटेरियल, उसके उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे वो मटेरियल सेंड करेंगे।
कहाँ पे स्टोर डिपार्टमेंट। अगेन आई हैव मेंशन यहाँ पे फाइनेंस डिपार्टमेंट और यहाँ पे भी मेंशन की। तो यहाँ पे फाइनेंस में ना एक दो प्रोसेस होते हैं, अकाउंट पेएबल, अकाउंट रिसीवेबल। अरे एपी एआर करके बहुत बार सुना भी होगा होगा आपने। तो एपीआर मतलब अभी देखिए यहाँ पे हम मटेरियल प्रोक्योर कर रहे हैं, परचेस कर रहे हैं, डेफिनेटली यू हैव टू पे द अमाउंट, राइट, वट एवर यू हैव परचेस। सो एट दैट टाइम एपी टीम इज इन्वॉल्व इन दैट अकाउंट पेएबल। वेयर एज अगर पे आपको जैसे कस्टमर से आपको जब सेल करना है, आप क्या करोगे, कस्टमर को सेल करोगे 5 व्हीकल्स जो मैंने बोला था उनकी रिक्वायरमेंट आई था, सेल करके आप वहां पे आपको क्या कर रहे हैं, कस्टमर पे करेगा तो रिसीव करोगे, तो ए आर अकाउंट रिसीवेबल, अकाउंट पेएबल। क्लियर। देन जैसे मैंने बोला यहाँ पे वेंडर क्या करेगा, मटेरियल सेंड करेगा जो आपकी रिक्वायरमेंट दी थी आपने, सेंड किया, कहाँ पे आ गया, आपके क्लाइंट की प्रीमाइसेस में आ गया, मतलब स्टोर डिपार्टमेंट। पहले तो गेट एंट्री होगी, उसके बाद फिर वो एक्चुअल स्टोर डिपार्टमेंट में आता है, फिर वहां पे जीआरएन वगैरह प्रोसेस होगा। तो स्टोर डिपार्टमेंट में आके वो इंटरनली तो आ गया, अपने ओनरशिप यहाँ पे किसकी हो गई, आपके कंपनी मतलब आपके क्लाइंट, यहाँ तक किसी की थी, यहाँ तक आने से पहले आपके वेंडर की ओनरशिप थी। तो उसमें फिर से बहुत सारे होता है कि आपका डैमेज हो गया ना, और वो अलग बात है, तो वहाँ कंप्लीटली उसके लिए अलग से प्रोसेस है, दैट आल्सो वी आर गोइंग टू सी। ठीक है। यस यस, दैट आल्सो वी नीड टू वर्क ऑन। उसके बाद स्टोर डिपार्टमेंट की वजह से मैंने बोला यहाँ पे क्वालिटी डिपार्टमेंट मैंने क्यों मेंशन किया है, आपके रॉ मटेरियल्स हम प्रोक्योर कर रहे हो तो वो रॉ मटेरियल्स का भी क्वालिटी चेक होना जरूरी है, आपकी क्वालिटी के हिसाब से आया या नहीं। आपको क्वालिटी चेक सर्टिफिकेट भी उनसे लेना होता है, वेंडर से आना जरूरी है। उसके बाद अलोंग विद दैट इनवॉइस भी आता है, राइट। तो यहाँ पे क्वालिटी चेक हो गया वो मटेरियल्स का, उसके बाद आगे जाएगा प्रोडक्शन के लिए, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होगा ना, जो रॉ मटेरियल्स यहाँ से आया था। आफ्टर दैट फिर मान लीजिए पूरा असेंबल सब रेडी है आपका, पैकेजिंग विकेजिंग सब करके रेडी है, एंड देन यू आर गोइंग टू गिव टू योर सेल्स डिपार्टमेंट, डिस्पैच के लिए रेडी इन द सेंस, फिर जाएगा कस्टमर के लिए और यहाँ पे अमाउंट से। तो ये पूरा आपका इंटीग्रेट करने के लिए जो एक काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर है वो ईआरपी है, उसमें से एक आपका मतलब ईआरपी सॉफ्टवेयर वो आपका एसएपी है। तो ये सभी आपका एसएपी में मैनेज होगा। क्लियर। यहाँ पे ये क्लियर है राइट, आपका ये जो फंक्शनल मॉड्यूल्स मैंने मेंशन किया है। एनी डाउट इन दिस? पीपी सोबत होता नहीं है यस। सी अभी इंटीग्रेशन की बात की जाए एक मॉड्यूल का दूसरे मॉड्यूल से, फॉर एग्जाम्पल, हाँ डेफिनेटली। सी आपने मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग सुना होगा, एमआरपी करके होता है, दैट आल्सो वी आर गोइंग टू सी। तो एमआरपी के वक्त एमआरपी कंप्लीटली आपका प्रोडक्शन का पार्ट है, पीपी का। तो वहां पे आपका इंटीग्रेशन डेफिनेटली है, परचेसिंग। आप जब वो एमआरपी में ही आपका एक रीऑर्डर काइंड ऑफ अ पॉइंट होता है, सिस्टम सिस्टम को आपको ऑटोमेटिक पीओ निकालना हो फॉर एग्जांपल, सिस्टम को नोटिफिकेशन जाना चाहिए कि ओके 50 पीसेस तक आ गया है, नाउ यू नीड टू गो विद द ऑटोमेटिक पीआर पीओ क्रिएशन। तो वहां पे ऑटोमेटिक करके कौन देगा, एमएम। डेफिनेटली वहां पे इंटीग्रेशन है। सेम गोज विद एफआई में इंटीग्रेशन, सेम गोज विद एसडी एसटीओ, स्टॉक ट्रांसफर ऑर्डर, एमएमएसडी इंटीग्रेशन। Which one is the most used installation? PP म्हणजे याच्यासाठी कोणाचा वापरलाच एम सॉरी पीपी का नहीं होगा ज्यादा से ज्यादा, एसटीओ डेफिनेटली होता है, फाइनेंस का होगा, फाइनेंस। एसटीओ स्पेशल वर्जन। यस, आपका स्टॉक ट्रांसफर ऑर्डर, एसटीओ प्रोसेस। क्लियर। अगेन सिलेबस अगर नहीं होगा, सिलेबस मैं शेयर कर दूंगी, जस्ट ग्रुप क्रिएट हुआ है अगर आप ग्रुप में होंगे तो जस्ट जस्ट पिंग मी कि आपका मेल आईडी, वर्किंग मेल आईडी, आपका वर्किंग जो है वो नहीं मेल आईडी सेंड करना है। वही है इनको हम्म एग्जैक्ट म्हणजे 15 दिन Uh, बाद डीलिंग होता Hi, Mayuri. I just need take to know it. something regarding Yeah, while so creating, yeah, as we discussed, we can create a material in, I mean, a SAP MM, right? mhm. We don't use any third party tool, like as I told Oracle and Globus Team Center. Mhm. So we obviously, if we adding a single material, we need to add, design of that material, right? Correct. Yeah.
So we don't involve any third, like, if we are creating a single material in CAD or something, CATIA or NX something. Okay, design perspective you are asking. Yeah. So So we definitely works okay, come under QM. quality तो आप management, right? इन्वॉल्व नहीं होंगे वहां पे. QM डिपार्टमेंट हैंडल करता है डिजाइन पर्सपेक्टिव से. R&D. Okay. Okay. So because engineering bomb are created by engineers, right? Then we are segregating into E bomb to M bomb, right? Then it goes to Correct. PP and MM, right? Correct. Yeah. If manufacturing comes, then it According to would that, go you need to prepare bill of material and likewise, for sure. Yeah. right? So that also need to be uploaded in your system prior In before MM, creating material. Yeah. we don't involve any third party, right? No, no. Okay. Yes. Then why do you use another company, like, as I told you, third party softwares? Hmm. Why do they Depends use? again your client requirement. आपके क्लाइंट रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिपेंड करता है कि उनका डिजाइन कैसा है. अगेन जैसे आप डिजाइन पर्सपेक्टिव से बोल रहे हो ना, Mhm. तो अगर वो मैं मतलब फुलफिल नहीं हो रहा इंटू एसपी, डेफिनेटली वहां पे थर्ड पार्टी का यूज करना ही होगा Because आपको. yeah, because one of the friends are as I connected with them, they are using third party tools, most of them. I Okay. don't know why. Yeah. So yeah, the thing is Mm-hmm. रिक्वायरमेंट डिजाइन वी नीड टू चेक. पहले उनका Okay. पूरा आपको ना बिजनेस प्रोसेस समझ के लेना होता है. तो वहां पे वो फुलफिल हो रहा ही नहीं, डेफिनेटली वहां पे फुलफिल नहीं हो रहा होगा, तो वहां पे Mm-hmm. उनको थर्ड पार्टी इन्वॉल्व करना ही करना पड़ता है उस केस में. बट वो भी इनिशियल स्टेज, बाकी और उसके बाद में आपको कंटिन्यूअस बेसिस पे जरूरत नहीं है. एक बार हो जाता है तो अपलोडिंग के Mm-hmm. वक्त उस सॉफ्टवेयर की. Okay. ओके, लेट मी स्टॉप रिकॉर्डिंग.